जी हाँ, 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आज 27 सितंबर सन 2023 आप मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ फ्लेमिंगो बुक की जो चौथी पोयम है, 4th वन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको पढ़ेंगे। इसका हम एक भाग, कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें, एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दूसरा भाग है, दिस इज सेकंड पार्ट। लेकिन हम इसको थोड़ा सा उन लाइनों को रिवाइज करते हुए, थोड़ा सा रिपीट करते हुए फिर आगे दूसरा भाग ही पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से करता हूँ। सुंदर वस्तु का आनंद सदा बना रहता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। इसका प्यारापन बढ़ता ही जाता है और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह सदा हमारे लिए एक शांतिपूर्ण बगीचा बनी रहेगी, बट इट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस। और मधुर सपनों में एक नींद और स्वास्थ्य और शांति की सांसें। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसलिए हर नए दिन हम एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़े रहे, बावजूद उस निराशा के जो पैदा होती है श्रेष्ठ स्वभावों के क्रूर कमी के कारण। अच्छी लाइनें हैं। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर नए दिन, वी आर रीडिंग ए फ्लोरी बैंड ऑफ टू बाइंड अस टू द अर्थ। धरती से जोड़े रहने के लिए हम एक नया रोज गुलदस्ता बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, बावजूद निराशा के, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जो उत्तम विचार हैं उसमें अमानवीय कमियां हैं। श्रेष्ठ स्वभावों की क्रूर कमी के कारण, उदास दिनों के कारण, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब उदास दिनों के कारण, उन सभी रोगी और घने अंधेरे रास्तों के कारण, ऑफ ऑल द अनहेल्थी, रोगी, एंड ओ एयर डार्कन्ड वेज, अंधेरे रास्ते जिन्हें खोजना हमारी नियति है। अंधेरे रास्तों को इंसान खोजता है। मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इस सब के बावजूद, सौंदर्य का कोई न कोई रूप हमारी दुखी आत्माओं पर पड़ा कफन उतार फेंकता है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का कोई रूप, मूव्स अवे, उतार कर फेंक देता है, द पाल, कफन, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी दुखी आत्माओं से। अर्थात आत्मा जीवित हो उठती है, जैसे कि सूरज चांद। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी पोयम मुश्किल है, पिछली दो पोयम्स आसान थी, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। कीट्स की लैंग्वेज ऐसे ही है, जॉन कीट्स। वो कहते हैं कि जैसे कि सूरज चांद छायादार वरदान कुंज तैयार करते, कुंज मतलब ये झुंड से हो जाते हैं, जो कुंज तैयार करते, पुराने और नए पेड़, सच द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग और नए पेड़, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर
सिंपल शीप, मासूम भेड़ों के लिए फॉर सिंपल शीप। और इसी तरह अपनी हरी भरी दुनिया में रहने वाले डैफोडिल्स, एक जंतु होता है, एंड सच आर डैफोडिल्स, और वे स्वच्छ जलधाराएं जो गर्म ऋतु के विरुद्ध अपने लिए ठंडा रहस्यमय स्थान बनाती हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that of themselves a cooling cover to make। जंगल की झाड़ियों के बीच बहुत से कूजा पुष्पों के साथ बहती हुई गेस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और ऐसी ही शान है उन मृत्यु स्थानों की। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम मृत्यु स्थान, डूम्स मरने के बाद, डूम्स डेज कयामत के दिन। मकबरे, डूम, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, बाबर का मकबरा, ये जो मकबरे बने हैं मकबरे, इनमें उनकी कब्र, मृत्यु का स्थान, तो ये डूम बोला गया, डूम्स। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और ऐसी ही शान है उन मृत्यु स्थानों की जिसकी कल्पना हमने शक्तिशाली मृतकों के लिए की है। वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली मृत, जो योद्धा लोग मर गए, क्षत्रिय लोग। वे सारी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एक अनंत झरना उस अमृत का, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो स्वर्ग के किनारे से गिरता हम तक आता है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंट ब्रिंक। ओवर तो थोड़ी सी ये जो पोएम है थोड़ी सी इस तरीके की है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी टिपिकल लैंग्वेज है। और पहले वाली दो पोएम्स आसान थी, ये आसान नहीं है। लेकिन ये जो लिखी गई है, मैं फिर से बता दूं, कीट्स ने जो लिखी है, एंडिमियन जो एक गडरिया है और जो कीट्स कवि है, इसने माउंट लेटमोस की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर सिंथिया चंद्रमा की देवी का ख्वाब देखा और फिर यहाँ संसार की मुश्किलों के बारे में लिखा और कहा कि एक कोई सुंदर वस्तु, कोई सुंदर विचार अगर हमारे मन में है तो वो हमें हमेशा हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।